नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 6-7 के लिए कार्यपत्रक 23 लेके आए हैं। कार्यपत्रक 23 में 3 अंकों की बाकी कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। पहला प्रश्न है, हल कीजिए और यहाँ बाकी बताई गई है आपको कि 896 में से 547 घटाइए। 896 में जो इकाई का अंक 6 है उसमें से 7 घटाना है तो 6 छोटी संख्या रह गई। इसके लिए हमें एक पास वाले अक्षर से एक हासिल की लेनी है। ये जो 9 है उसमें से एक कम कर देंगे, 8 लिखा जाएगा और हासिल की लेने के बाद में ये 6 का 16 होगा। 16 में से 7 घटाएंगे तो 9, 8 में से 4 घटाएंगे 4 और 8 में से 5 घटाएंगे 3, 349। इसी प्रकार हमें आगे की व्याख्या करनी है। यहाँ 2 में से 9 घटाना है तो नहीं घट पाएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 में से एक हासिल की लेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 और हासिल के लेने पर ये अब 12 जो बन गया है। 12 में से घटाना है 9, 3 और 4 में से 1 घटाया 3 तो 7 में से 3 घटा दिया 4, 433। आगे वाले वाक्य देखें, 584 माइनस 294 तो 4 में से 4 घटाया 0, 8 में से 9 नहीं घट पाएगा तो हम 5 में से एक हासिल के ले लेंगे, ये तो बन जाएगा 4 और ये बन जाएंगे आपके 18 और 18 में से 9 घट रहा है तो घटा देंगे 9 और 4 में से 2 घट गया 2, 290। अब आगे वाले बाकी में 651 में से 468 घटाने हैं। 1 में से 8 नहीं घट पाएगा तो 5 से एक हासिल की लेंगे, ये 4 हो जाएगा और ये हो गई 11। 11 में से 8 घटाएंगे 3, फिर 4 में से 6 नहीं घट पा रहा है तो पास वाले अंक 6 में से एक हासिल की लेंगे, ये तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएंगे 14 और 14 में से 6 गए 8 और 5 में से 4 गया 1, 183। आप इन बाकियों को जांच कर सकते हैं कि आपकी बाकी सही है या नहीं है। बाकी जांच करने का जो तरीका होता है, जैसे आपको मैं तरीका बताऊं एक, जैसे 5 में से 2 घटाए हम तो शेषफल आता है 3। यदि 3 और 2 को जोड़ें, 3 और 2 को जोड़ लें तो वापस जो पहले वाला अंक है ये बन जाएगा। इस प्रकार आप इनको जोड़कर भी पता लगा सकते हैं कि आपकी बाकी सही हुई है या नहीं हुई है। जैसे मैं एक आपको करके दिखाता हूं कि 319 और 433 को हम जोड़ेंगे और जोड़ने पर यदि 752 आता है तब हमारी ये बाकी एकदम सही है। तो 319 और 433 इनको जोड़ लें, जोड़ें तो 9 3 12, हासिल की 1 लग गई, 1 1 2 2 3 5 और 3 और 4 7, 752। तो 752 मिल रहा है, इसका अर्थ है ये बाकी एकदम सही बाकी है। ठीक इस प्रकार आप बाकी वाक्यों को भी अपनी रफ कॉपी में चेक कर सकते हो कि बाकी आपकी सही हुई है या नहीं हुई है। इससे आगे वाला प्रश्न देखें हम, प्रश्न नंबर 2, विस्तारित रूप में लिखकर अंतर ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले कार्यपत्रक में हमने विस्तार रूप में लिखकर जोड़ करना सीखा था। आज हम इसमें विस्तार रूप में लिखकर बाकी करना सीखेंगे। 758 माइनस 312 तो 758 का जो विस्तारित रूप है 700 प्लस 50 प्लस 8। 312 का जो विस्तारित रूप है 300 प्लस 10 प्लस 2। घटाने के लिए जो प्लस के निशान है सभी के नीचे हम माइनस का निशान लगाएंगे। ये 300 है, ये भी ऋणात्मक है तो इसको भी हम ऋणात्मक लिखेंगे नीचे। 8 में से 2 घटाने हैं 6, 50 में से 10 घटाने हैं 40 और 700 में से 300 घटा दिए 400। इनको संख्या रूप में वापस लिखें, 400 प्लस 40 प्लस 6 तो 446। तो ये घटाने पर मान आ गया 446। अब आपको दूसरे में 395 तो 395 का विस्तार रूप लिखेंगे, 300 प्लस 90 प्लस 5, फिर घटाना इसमें से 143, इसका विस्तार रूप 100 प्लस 40 प्लस 3 और घटाते समय यह माइनस का निशान लगाएंगे। 5 में से 3 घटाया 2, 90 में से 40 घटा दिया 50 और 300 में से 100 घटा दिया 200। इस प्रकार आप विस्तार रूप में लिखकर इनको घटाएंगे तो घटाने के बाद में जो संख्या बनेगी 252, यहां हम लिखेंगे 252। ठीक इसी प्रकार इसका से आपको करना है। इसके लिए जगह नहीं दे रखी है वर्कबुक में, तो आप क्या करेंगे, ये सारा काम आप रफ कॉपी में करेंगे और फिर यहाँ इसका उत्तर उतारेंगे। जैसे 878
को लिखा जा सकता है 800 प्लस 70 प्लस 8, 547 घटाना इसमें से, तो 547 को लिखा जा सकता है 500 प्लस 40 प्लस 7 और घटाते हैं तो घटाने पर मान आ जाएगा 8 में 7 गया 1, 70 में से 40 गए 30 और 800 में से 500 गए 300। संख्या बनेगी 331। तो यहां हम लिख देंगे 331। व 736 माइनस 124, तो 736 का विस्तार रूप 700 प्लस 30 प्लस 6 और 124 का विस्तार रूप 100 प्लस 20 प्लस 4 घटाएं, ये माइनस का निशान लगा देंगे यहाँ पर। 6 में से 4 गए 2, 30 में से 20 गए 10 और 700 में से 100 गए 600। संख्या क्या आ गई 612। तो यहाँ इसका उत्तर आ गया 612। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 3। हल कीजिए और बताइए कि टीम क और टीम ख में से किसके अंक ज्यादा हैं और कितने ज्यादा हैं। इसके लिए आप तुलना करना सीख चुके हैं, पर पुराने कार्यपत्र का आप देखें और उनमें कैसे संख्याओं की तुलना करते हैं, कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। पहले पता लगाएंगे कि प्रश्न नंबर 1 में 140 बड़ा है या 164 बड़ा है। तो 164 बड़ा है, तो किस टीम के अंक ज्यादा है, ख के ज्यादा है। ये तुलना करना आप सीख सकते हैं, पुराने कार्यपत्र का आप देखें कितने ज्यादा हैं। तो 164 में से 140 घटाएंगे, तो आप रफ कॉपी में 164 में से 140 घटा दें। 4 में से 0 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से गया 0, तो 20। तो 20 ज्यादा है। इसी प्रकार अगले वाले में 156 और 126 में 156 ज्यादा है, तो क टीम को ज्यादा अंक मिल रहे हैं, कितने ज्यादा मिल रहे हैं। तो 156 में से 126 को घटाएंगे, 6 में से 6 घट गया 0, 5 में से 2 गया 3 और 1 में से 1 गया 0, 30 अंक। इस प्रकार हम कर लेंगे इनको। तीसरा है 184 और 193। कौन सी बड़ी संख्या है, 193 बड़ी है, तो ख टीम के ज्यादा अंक हैं, कितने ज्यादा हैं। बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे और छोटी संख्या नीचे और घटा देंगे इनको। 3 में से 4 नहीं घट पा रहा है, तो हम यहां से हासिल लेंगे 1, तो ये तो हो गया आपका 8 और ये हो गए 13। 13 में से 4 घटाएंगे 9, 8 में से 8 घटा दिया 0 और 1 में से 1 घटा दिया 0, तो बच गया आपका 9। 9 अंक ज्यादा है। चौथा, तो समझ में आया आपके कैसे करेंगे इनको। पहले तुलना करनी है कि कै टीम के ज्यादा अंक हैं और उसके बाद में जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा देना है और घटाने के बाद में जो बाकी आती है वो उत्तर यहां लिखेंगे। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 111। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ चारों तरफ कुछ संख्या लिखी है और सबका जो उत्तर आ रहा है वो 150 आ रहा है। ये आपको निकालना है कि यहाँ 350, 350 में से 200 घटाएंगे तो 150 आएगा। 500 में से कितना घटाऊं कि 150 उत्तर आ जाए। तो ऐसे प्रश्न जैसे ये है, 325 में से कितना घटाऊं, 200 में से कितना घटाऊं, 750 में से कितना घटाऊं। ये चारों प्रश्न है, एक ही तरीके के हैं। कैसे निकालें हम इसको, पहले हम एक छोटा उदाहरण ले लें कि 5 में से कितना घटा दूं कि 3 आ जाए। तो हम एक काम करते हैं कि 5 में से 3 घटा दें, तो कितना आया 2, तो इसका उत्तर जो आएगा वो ये आ जाएगा 2। 5 में से 2 घटाने पर 3 आते हैं। इसका अर्थ ये है कि 500 में से यदि हम 150 घटाएंगे तो यहाँ खालिस्तान में जो मान आएगा वो यहाँ आ जाएगा। चलो करके देखें। 500 में से 150 घटा दूं, 150 घटाने पर 0, 0 में से 5 नहीं घट पाएगा तो एक हासिल के ले लेंगे इधर से 10, 10 में से 5 5 और 4 में से गया 3, 350।
तो ये खालिस्तान जो आएगा इसमें आएगा 350। आप घटाकर जांच कर सकते हैं कि आपकी बाकी एकदम सही है। ऐसे ही 325 में से आपको 150 घटाना है, तो 325 माइनस 150, 5 में से 0, 5, 2 में से 5 नहीं घट रहा है तो एक हासिल की ले लेंगे। 12 में से 5 7, 2 में से गया 1, तो उत्तर आया 175। यहां लिखेंगे 175। आप घटाकर भी चेक कर सकते हैं कि 325 में से 175 घटाएंगे तो 150 ही आने वाले हैं। आगे 200 में से 150 घटाएं, 200 में से 150 घटा के हम चेक कर लेंगे कि यहाँ खालिस्तान में क्या आने वाला है। 150 कैसे घटाएंगे, 0 में से 0, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो एक हासिल की ले लेंगे। ये तो हो गया 1 और ये हो गया 10, 10 में से 5 घट गया 5 और 1 में से गया 0, 50। तो यहाँ 200 माइनस 50। इस प्रकार का एक प्रश्न और भी है कि 750 में से कितना घटाऊं कि 150 बचे, तो इसको भी हल करते हैं। 750 माइनस 150 घटाएं, 0 में से 0, 5 में से 5 घट गया 0 और 7 में से 1 घट गया 6, 600। तो यहाँ आपका आ जाएगा 600। बाकी ये प्रश्न है कि कौन सी संख्या में से 150 घटाऊं कि 150 उत्तर आ जाए, कौन सी संख्या में से 450 घटाऊं कि 150 आ जाए, कौन सी संख्या में से 100 घटाऊं कि 150 आ जाए। इसके लिए हम प्रश्न नंबर 1 में सीख चुके हैं कि हमें 5 लाना है तो कैसे आएगा। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या। तो ये जो बाकी जांच करने का जो तरीका है यही हमें इनमें लगाना है। प्रश्न नंबर चौथे में जो बाकी बच गए इनमें कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी, किसी संख्या में से 150 घटाया गया 150 आया, तो 150 और 150 को हम जोड़ लेंगे। 150 और 150 को जोड़ने पर देखते हैं कितना मान आता है। 0, 5 5 10, असल की 1, 1 1 2 और 2 में 1 जोड़ दिया 3, 300। तो यहाँ खालिस्तान में आएगा 300। आप जांच कर सकते हैं 300 में से 150 घटाकर। इसी प्रकार 450, 450 और 150 को जोड़ेंगे। 450 और 150 का जोड़ 0, 5 5 10, असल की 1 लग गई, 5 और 1 6, 600। तो यहाँ खालिस्तान में आएगा 600। लास्ट प्रश्न इसमें चौथे में कि 150 और 100 को जोड़ें, तो 150 और 100 जोड़ लिया जाए। 0, 5 और 1 1 2, 250। तो उत्तर यहाँ आएगा 250। आगे वाले प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 हल कीजिए। तो ये प्रश्न नंबर 4 की तरह ही है। आपको इनमें पता लगाना है कि यहाँ ये जो डब्बे बने हुए हैं इनमें क्या क्या अंक आएंगे। 160 में से 130 घटाएं, आप रफ में घटा के देखें कि 160 में से घटाना है 130, 0, 6 में से 3 गया 3 और 1 में से गया 0, 30। तो यहाँ आपका आ गया 30। 174 में से कितना घटाऊं कि 54 आ जाए, तो हमें 174 में से 54 घटा के पता लगा लेना है। तो 174 में से घटाएंगे 54, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और 1, 120। तो यहाँ खालिस्तान में आएगा 120। ठीक इसी प्रकार अगला 248 में से 144 घटा लेंगे। 248 माइनस 144, 8 में से 4 गया 4, 4 में 4 0, 2 में से गया 1, 104। 398 में से 109 घटाइए, तो 398 माइनस 109, 8 में से 9 नहीं घट पा रहा है तो एक असल की ले लेंगे। ये आ गया आपका 8 और ये हो गए 18। 18 में से 9 गया 9, 8 में से 0 गया 8 और 3 में से गया 2, 289। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। सोनू के फार्म हाउस में 415 बकरियां हैं और मोहित के फार्म हाउस में 242 बकरियां हैं। दोनों में से किसके पास ज्यादा बकरियां हैं, तुलना करनी है पहले, और उसके बाद में कितनी ज्यादा है तो बाकी करनी है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। तो सोनू के पास है 415 और मोहित के पास में है 242, तो 415 ज्यादा मान है। तो यहाँ सोनू के पास
लिखेंगे इसमें सोनू के पास ज्यादा बकरियां हैं। कितनी ज्यादा है? तो 415 माइनस 242। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 1 में से 4 नहीं घट रहा है तो 1 हासिल कर लेंगे, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएंगे 11। 11 में से 4 गया 7 और 3 में से 2 गया 1। 173 ज्यादा है। तो सोनू के पास, लिखेंगे हम सोनू के पास मोहित से 173 बकरियां ज्यादा हैं। आशा करता हूं आपको कार्यपत्रक अच्छी तरह समझ में आया है। आप मेरे YouTube चैनल पर ऐसे बने रहें। जल्दी आपके आगे वाले कार्यपत्रक आने वाले हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।